नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका जायसवाल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। JCAPCPL के द्वारा अपने CSR के तहत जिला प्रशासन को स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु तमाम सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस प्रदान किया। टाटा स्टील कर्मी और उसके पुत्री की आत्महत्या के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मानगो जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद गहराया, मौके पर प्रशासन पहुंची। टाटा स्टील कर्मी और उसके पुत्री की आत्महत्या के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आपको बता दें, बीते बुधवार की शाम टाटा स्टील कर्मी प्रितपाल सिंह सैनी और उसकी पुत्री ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली तथा आत्महत्या के पूर्व प्रितपाल सिंह ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था और रेलवे फाटक के समीप चीख चीख कर अपने और अपनी पुत्री की आत्महत्या के लिए अपने सगे भाई परमजीत सिंह सैनी और बिष्टुपुर थाना पुलिस के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया था। इधर मामले की जानकारी मिलते ही राज्य के मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता शुक्रवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्हें सांत्वना देते हुए इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने राज्य पुलिस महानिदेशक के व्यक्तिगत तौर पर मिलकर इस मामले के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। वैसे जमशेदपुर पुलिस के जवाब पद अधिकारियों पर गज कब गिराही, इस पर मंत्री जी के कुछ भी नहीं बताया। हालांकि उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाने जाने की बात कही। बड़ा ये घटना है और बहुत ही कुकृत्य कार्य किया गया। इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि बाप बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस संबंध में मैं समझता हूँ कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जो दूध का दूध पानी का पानी हो, और जिन लोगों ने जिस तरीके से आपस में ही परिवार में एक दूसरे पर जो अत्याचार किया और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो बातों को मैं निशब्द हूँ कहने के लिए। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं वैसी चीज़ें इस प्रसंग में आई हैं। हम इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक से भी और होम सेक्रेटरी से मिलेंगे और मिलकर इस कांड पर तुरंत इस कांड पर चार्जशीट भी दायर करें जल्दी से जल्दी, और इसको स्पीडी ट्रायल करके इस मामले का निष्पादन करें ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा प्राप्त हो। JCAPCPL के द्वारा अपने CSR के तहत जिला प्रशासन को स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु तमाम सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस प्रदान किया गया। आपको बता दें, JCAPCPL के द्वारा अपने CSR के तहत जिला प्रशासन को स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु तमाम सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस प्रदान किया गया। जिले के उपायुक्त ने रेड क्रॉस जमशेदपुर को प्रदान किया। वैसे रेड क्रॉस के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाते हैं और साथ ही इनके द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी दी जाती है। कंपनी ने अपने CSR के तहत इस एम्बुलेंस को प्रदान किया, जिसे जिले के उपायुक्त ने रेड क्रॉस को प्रदान किया ताकि आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने हेतु किया जा सके। जो है आज हम लोगों को ये एम्बुलेंस जो है वो CSR के अंतर्गत दिया जा रहा है। जैसा कि सबको पता है कि रेड क्रॉस संस्था जो हम लोगों की वेलफेयर विंग है, उसके द्वारा बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं और उसके मार्फत से हम लोग बहुत सारे ज़रूरतमंदों को एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो जिला के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में भी जो हम लोग की मेडिकल टीम रिक्रूट होती है, वो उसमें रेड क्रॉस के डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स रिक्रूट होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों को एक और एडिशन हो रहा है यहाँ पे, जो कि एम्बुलेंस है। और ये एम्बुलेंस जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इमीडिएटली स्पेशली जो नीडी और गरीब लोग हैं उनके हेल्थ के लिए एम्बुलेंस जो है बहुत उपयोगी साबित होगा। तो मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से कंपनी को CSR के माध्यम से हमें गिफ्ट प्रदान करने के लिए उनके एमडी साहब को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हैं। कितने गाड़ी मिली है सर इनके द्वारा? अभी एक हम लोग को गाड़ी मिल रही है और भविष्य में हम लोगों को और भी CSR के मार्फत से मदद करने के लिए हम लोगों को मिला। मानगो जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद गहराया, मौके पर प्रशासन पहुंची। आपको बता दें, मानगो डिमना रोड स्थित जयपाल कॉलोनी में आज जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। उप जमीन तकरीबन 27 कट्ठे की है, जिसमें दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। पंडित सिंह सरदार का कहना था कि ये जमीन उनकी है और इस पर मुन्ना खान के लोग जबरन अतिक्रमण करना चाहते हैं। पूर्व में भी कई बार वे लोग इस जमीन को लेकर उन लोगों से विवाद करते आ रहे हैं। सभी कुल 5 बार इस जमीन को नापी हो चुकी है, लेकिन हर बार मुन्ना खान द्वारा उस जमीन को लेकर उन्हें परेशान किया जाता है। वही मुन्ना खान का कहना था कि कुछ भूमि माफिया द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों के हस्तक्षेप कराकर उसे जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन के उच्च पद अधिकारियों तक इसकी शिकायत की है। वही मौके पर पहुंचे CEO का कहना था कि नापी करवाने के बाद पाया गया है कि उस जमीन पंडित सिंह सरदार का है। मेरा नाम पप्पू है। किसका जमीन है ये ज़मीन मुतंजन दास से मुन्ना खान लिए है 2016 में। कितना जमीन है ये ज़मीन है 27 कट्ठा। अच्छा, कहाँ पर है ये डिमना रोड जयपाल कॉलोनी में। क्या विवाद क्या हो रहा है? विवाद ये 2016 के बाद जब हम लोग इसमें कुछ काम करने जाते हैं, ज़मीन माफिया द्वारा आदिवासी को लेके यहाँ खड़ा हो जाते हैं। CO CI और बड़े बड़े अधिकारी को पैसा देके यहाँ क्या नाम है नापीकरण कराने चाहते हैं। 16 से हम लोग को परेशान किया गया। आज 5वां बार है नापी का सारा डिटेल हमारे पास है। ये ज़मीन ये आदिवासी की ज़मीन कहीं और है, लेकिन इसका पोजीशन देने हमारे ज़मीन में चले आता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने सर कंप्लेन ऊपर तक किया है? सारे लोग को कंप्लेन किया हुआ है, हमारे पास सारा दस्तावेज है। किसको DC साहब को दिए, CI साहब को दिए, SP को दिए, DSP को दिए, थाना प्रभारी को दिए, CO को दिए, सारे लोग को, सारे अंचल सबको दिए हुए हैं सर। क्या आप लोग परेशान किया है? बहुत डिस्टर्ब किया जा परेशान कर रहा है। अरे भाई, जमीन माफिया लोग, भूमि माफिया लोग आदिवासी लोग को लेकर हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं बराबर। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इंसाफ हो। हमको कानून के ऊपर पूरा विश्वास है, हमको प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है, ठीक है। हमको हर प्रशासन के ऊपर मेरे को विश्वास है, ठीक है। हमारा जो ज़मीन है, हमारे ज़मीन से हमको डिस्टर्ब नहीं किया जाए और आदिवासियों का जो ज़मीन है वो उनको दिया जाए। सरदार है, मेरा नाम बलराम सिंह सरदार है। किसका जमीन है? ये जमीन मेरा चाचा का नाम से है, पंडित सिंह सरदार। कहाँ है? वो अभी उसका तबीयत खराब है, घर में है। अच्छा, क्या हो रहा है विवाद? विवाद है, उनको 4-5 बार नापी किया आया गया है CO साहब से लेके आदेश से, तो ये लोगों को हटने का आदेश दिया है। और हमारे परिवार यहाँ रहते थे, ये लोग जबरदस्ती थाना वाला और मिला के लोग भगा दिया था, गुंडागर्दी करवा के। और 2-3 बार ऐसा भी फालतू लोग लड़ाई भी किया है और बार बार धमकी उमकी भी दिया जाता है। तो आप लोग का जमीन है? जी सर, मेरा जमीन है। पेपर पर है? जी पेपर है, बेकर पेपर लड़ रहे हैं। 3 तार CO का DC का आदेश का आपका CO साहब आया था नापी लेने में, तो लोगों को उधर नापी, ये लोगों का जमीन यहाँ नहीं निकला हुआ था। आज ये मिला के 5वां बार नापी होने आ रहा है। जी मेरा नाम बलराम सिंह सरदार, मैं डिमना बस्ती में जो है पंडित सिंह सरदार को हम लोग पिटीशन दिलवा रहे हैं। इसमें विवाद इसमें है, एक दूसरा पक्ष है, उन कुछ लोग उसमें हैं, उन लोग को मैं नाम नहीं कहूँगा अभी। उन लोगों का कहना है कि इसमें हम लोग का क्लेम है, ये ज़मीन हम लोग का है, लेकिन हम लोग कई स्तर में जांच किए इसको। अमीन का टीम भी इसमें गठित हुआ है, हमारे स्तर से पहले नापी हुआ था, फिर अपील बाद में इसमें फिर सीमांकन के लिए टीम गठित किया गया और SDO साहब के लेवल से इसमें नापी कराया गया। 3 अमीन का नापी कराया गया। इसमें स्पष्ट होता है नापी से कि ये ज़मीन पंडित सिंह सरदार का ही है, पंडित सिंह सरदार का। इसका जो है दखल दिहानी पूर्व में जो है माननीय न्यायालय समाप्त के द्वारा दिलाया गया था। और उसके बाद इस मामले में कोर्ट में कुछ मामला चला था, DC कोर्ट में, फिर कमिश्नर कोर्ट में। तो इसमें जो है पंडित सिंह सरदार इसमें जीते हैं, तो अब तक इनका ही इसमें दावा बनता है। कोर्ट से जीत गए हैं? हाँ, DC कोर्ट में और कमिश्नर कोर्ट में जीते हुए हैं। केस हुआ था? हाँ, केस हुआ था। और उसके दूसरा पक्ष जो है उसमें हाई कोर्ट भी गया हुआ था, वहाँ से भी हारा है। तो अभी तक उन लोग का दावा इसमें स्पष्ट नहीं है, उन लोग का वैध दावा नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी कमज़ोर व्यक्ति हैं
तो इसलिए हम लोग इसको कब्जा दिलवाने समर्थन दे रहे हैं। तो दूसरा पक्ष अभी भी दावा कर रहा है ये ज़मीन मेरी है, तो उसका क्या पेपर ऊपर का जांच हुआ नहीं, है? इसमें कई लेवल से पेपर देखा गया है तो उन लोगों का पेपर ऐसा नहीं वैलिड नहीं लगता है कि इसमें दावा मजबूत है। इसीलिए इन लोगों को दिला दिया। जमशेदपुर मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा, 79 मोबाइल फोन बरामद। आपको बता दें, जमशेदपुर में मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हुआ। वैसे अभी भी शहर में 3 पहाड़ गिरोह सक्रिय है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर पुलिस की ओर से डीएसपी HQ1 वीरेंद्र कुमार राम ने बताया, जिले के एसपी को मिले गुप्त सूचना के में मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू निवासी अभिषेक कुमार के घर पर छापामारी की गई। इसमें आजाद नगर और मानगो थाना पुलिस की ओर से एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। छापामारी के क्रम में वहां 3 युवक मौजूद थे, लेकिन 2 भागने में सफल रहे। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक ने अपना नाम संगम महतो बताया, जो साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना अंतर्गत बाबूपुर का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से चोरी और छिनताई की 79 सेट एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया। डीएसपी ने बताया कि शहर में 3 पहाड़ गिरोह सक्रिय है और उनके अन्य ठिकानों की तलाश की जा रही है। बीते कल दिनांक 1/7/2021 को सिटी एसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी कि दाईगुट्टू में अभिषेक कुमार के मकान में कुछ बदमाश लोग ठहरे हुए हैं जो आसपास के इलाकों में चोरी करते हैं और रात में ठहरते हैं। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक विनय कुमार मानगो थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा बीते कल रात में अभिषेक कुमार के घर में छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान वहां पर 3 युवक रुके हुए थे उसी घर में, जिसमें 2 युवक तो भाग गए। एक युवक संगम महतो करके है जो बाबूपुर 3 पहाड़ी साहेबगंज का जिला का रहने वाला है, ये पकड़ा है। ये इसके पास से पता चला मतलब कि ये लूटपाट ये सब्जी मार्केट में भीड़ भाड़ वाली जगह पर आम लोगों से मोबाइल चोरी के काम करता है, पॉकेट से निकाल लेता है और करता है। इसके जब कमरे की तलाशी लिया गया तो करीब 79 मोबाइल चोरी का बरामद हुआ इसके पास। तो ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया है कि ये करीब अक्टूबर 2020 से उसके मकान में किराए के रूप में रह रहे थे। भागने वालों के साथ दोनों के साथ रह रहे थे और तीनों मिलकर पूरे जमशेदपुर क्षेत्र में घूम करके भीड़ भाड़ जहाँ बाजार लगता है, सब्जी मार्केट रहता है, वहाँ जा कर के लोगों से मोबाइल चोरी करते हैं। ये भागने वाला का नाम बताया है, जिसका नाम है दिनेश्वर नोनिया और अर्जुन कुमार नोनिया। ये भी उसी गांव का है, बाबूपुर 3 पहाड़ी साहेबगंज का। और ये तीनों मिलकर के करीब 8 माह से पूरे जमशेदपुर में घूम करके लोग चोरी के काम कर रहे हैं। शादी का झांसा देकर लड़की को अगवा करने की शिकायत लेकर परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय। आपको बता दें, आज छाया नगर निवासी पुष्पा साव अपनी बेटी की अगवा होने की शिकायत लेकर एसपी से मदद की गुहार लगाई। पुष्पा साव का कहना था कि उनकी बेटी 3 जून से किसी अनजान लड़के के साथ लापता है। इस बात की शिकायत उन्होंने सीताराम डेरा थाना में भी दी, परंतु अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी से पूछने पर उनके द्वारा सिर्फ खोजबीन करने की बात की जाती है। CDR लोकेशन के अनुसार उनकी बेटी की लोकेशन मध्य प्रदेश बताई जा रही है। थाना में जाकर बरामदगी की बात करने पर कोविड का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से तंग आकर आज परिजनों द्वारा एसपी के समक्ष शिकायत की गई। क्या मांग है, किस लिए आए, कहाँ से आए? वो छाया नगर की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, जो सोशल मीडिया के द्वारा किसी से दोस्ती वगैरह कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें बच्ची लड़के जमशेदपुर आकर के उसको लेकर के अगवा करके चले गए, जिसकी जानकारी माता पिता को बहुत लेट से हुई कि बच्ची नहीं मिली। तो बच्ची कॉल करके रास्ते में बोली है कि हम कहीं चले जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। इसका केस डायरी दर्ज हुआ है 3 तारीख को, 3 जून सीताराम डेरा थाना में, और आज आपका कल 1 महीना होने आ रहा है, लेकिन बच्ची का कोई भी पता नहीं अब तक लग चुका। मोबाइल से पता चला कहाँ का है बच्ची? मोबाइल से पता ऐसे तो कोई जानकारी अभी मिली नहीं है, और डर है इस बात का कि बच्ची नाबालिग है, समय अभी ठीक नहीं है, बच्ची कहाँ है, कैसे है, किसके हाथ में है, सुरक्षित है, क्या है, इस बात को लेकर परिजन बहुत परेशान है। और इसीलिए हम लोग आज आए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए कि ताकि उनकी बच्ची को जल्दी से जल्दी खोज करके उनके परिवार को। अपना परिचय दीजिए। मैं रुक्मणी प्रसाद। बोलने तो दो यार, बीच नहीं तुम बोल रहे। बच्ची 3 तारीख को कुछ लोग, कुछ लड़के, अनजान लड़के फेसबुक के माध्यम से बच्ची को प्यार हुआ और बच्ची जो है कुछ लड़के के साथ हो चली गई है। नाबालिग है? बच्ची नाबालिग है
और बच्ची के माता पिता बहुत परेशान है। 3/6/2021 कहाँ पता चला बच्ची कहाँ लग रहा है? बच्ची जो है मध्य प्रदेश का लोकेशन कहीं पे पता लग रहा है। कौन बोला ये बात? ये थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं। बस किन से मिलने आए आप लोग? हम लोग एसपी सिटी एसपी से मिल करके अपने उन्हें बरामद करने का मांग कर रहे हैं कि बच्ची को अविलंब बरामद किया जाए, और नहीं तो 1 महीना बीत गया है, अभी हम लोग नहीं होगा तो हम लोग सड़क पे इसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि 1 महीना से बच्ची को नहीं खोजा जा रहा है। ये बात कहीं से भी हम लोग अपना परिचय दीजिए। राजकिशोर प्रसाद, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। कांग्रेस देश भर के कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों का आंकड़ा तैयार करने में जुटी। आपको बता दें, कांग्रेस देश भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों का आंकड़ा तैयार करने में जुट गई है। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर देश भर के 736 जिलों के 1799 प्रखंड के 7935 कस्बों के लोगों का आंकड़ा जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 जुलाई से ही कांग्रेस की ओर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत कांग्रेसियों द्वारा डाटा तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा, ताकि देश में कोरोना संक्रमितों का स्पष्ट आंकड़ा मिल सके और इससे मरने वालों का भी सही आंकड़ा मिल सके। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत को लेकर केंद्र सरकार को मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इधर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस द्वारा इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई। इधर जमशेदपुर में भी कांग्रेसियों द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत कांग्रेसी सभी प्रखंडों एवं कस्बों में पहुंचकर वहां के आंकड़े जुटाने में जुट गई है। एवं हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार आज राष्ट्रव्यापी जो है प्रेस वार्ता का कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है, जिसमें कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और सीआरपी लीडर और ख़ासकर जो कोविड संक्रमण काल में जो टीम बनी थी उनसे विचार विमर्श करके एक आउटरीच कार्यक्रम का लॉन्चिंग किया, जो कि 1 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 30 दिनों तक चलेगा, जिसमें कि पूरे देश में जो है 736 जिलों 7199 आप ब्लॉक और 7935 जो है कस्बों में तक पहुंचने का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि अभी हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर है और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करके हर जिला में प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक का दौर शुरू हो चुका है। और इस पर जो है कोविड संक्रमण काल में जिन लोगों ने भी अग्रिम पंक्ति में आकर कार्य किया लेकिन उनको जो है सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका। और कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से लोगों की जानें गई उसको जो है हम लोग एक खाका तैयार करना चाहते हैं, जिससे कि हम एक निर्णय में पहुंच चुके कि देश में जो है या प्रदेश में कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग प्रभावित हुए। उस पर हमने एक प्रपत्र भी जारी किया है जो ब्लॉक अध्यक्षों को दिया जा रहा है, और वहाँ जो पंचायत स्तर तक जो है हम लोग 10-10 लोगों की टीम बना रही है, जो लोग जो है प्रत्येक दिन जो है एक टीम के लोग कम से कम 18 से 20 घरों के लोगों से मिलेंगे। हमारे झारखंड के प्रभारी राष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे आरपीएन सिंह के नेतृत्व में और रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रभारी भेजा गया है, ज्योति सिंह माथारू जी और विजय खान जी को। आपको पता होगा कि कोरोना में पूरा परिवार इनका संक्रमित था 2 बार, लेकिन कभी भी इन्होंने कोरोना से पीड़ित लोगों को सेवा और संपर्क और संबंध इन्होंने नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी, इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी को बधाई दूँगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ राष्ट्र में लोग मन की बात कह रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी लोगों के घर में मन की बात सुनने के लिए जा रही है कि इस कोरोना पीरियड में आपके मन में कौन सी वेदना है, कौन सा अभाव है, कहाँ पर वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक व्यक्ति के घर पर जनसंपर्क अभियान चला करके और उनके अंदर में इस महामारी राष्ट्रीय आपदा से जो उनके परिवार के लोग ग्रसित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, या उनके सोच क्या है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे समय में राजनीति करके उनके साथ संपर्क स्थापित। प्रखंड में 10 कोरोना योद्धा का नाम हम लोग ने लिया है और रोज एक कोरोना योद्धा 15 से 20 घर कम से कम टच करेंगे। मतलब 180 कोरोना योद्धा रोज कम से कम 20 घर में जाएंगे। 20 से 50, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 50 घर जा कर के करेंगे। हमको लगता है कि हम लोग 1.5 से 2 लाख घर पे जा कर के कोरोना से जो लोग प्रभावित हैं, जिनके डेथ हुआ है, जिनका आंकड़ा नहीं मिला, जिनको कष्ट है, जिनको बेरोजगारी हुई है, इन सब चीज़ों से, वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व को
और राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे, जिनसे कि उनको सहायता पहुंच सके। इन सब चीज़ों को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी अपने प्रदेश नेतृत्व को यह विश्वास दिलाती है कि हर हाल में इस जिला में सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर अपने वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से और अपने हमारी टीम के सहयोग से, जैसे हम लोग पहले भी अच्छा काम करके दिखाए हैं, इस कोरोना महामारी में भी मैं विश्वास दिलाता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को, केशव महतो कमलेश जी को, माननीय बन्ना गुप्ता जी को, आलमगीर आलम साहब को, हमारे बादल पत्रलेख जी को, सबको हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं और हमारे सबसे बड़े नेता श्री RPN सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हर हाल में हम लोग सबसे बेस्ट पता करके आउटरीच प्रोग्राम को सफल बनाने का काम करेंगे। पारिवारिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित पहुंचे सिद्धगोड़ा थाना, लिखित शिकायत दर्ज करा मांगी न्याय। आपको बता दें, सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन नगर निवासी राम प्रसाद रजक आज अपने परिवार के प्रताड़ना से तंग आकर मदद की आस लेकर सिद्धगोड़ा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायत देकर पत्नी और बच्चों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पत्नी परिया देवी तथा बेटा महेश रजक और बहू बीना देवी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उन लोगों ने द्वारा धोखे से उनकी सारी संपत्ति की हड़प ली गई है, इसलिए उन्होंने कई बार जान देने की भी कोशिश की। पीड़ित ने बताया कि उसके सारी जमा पूंजी को बहला फुसला कर ले लिया गया है और अब उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार उनकी पत्नी और बेटा बहू होंगे। उन्होंने लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की। बागुन नगर से आए हैं, सिद्धगोड़ा थाना का है मामला। सिद्धगोड़ा थाना थोड़ा भी नहीं सुनते। ये मेरे दादाजी है, ये मेरी मम्मी है, मेरी दादी और मेरे बड़े पापा। इनको जान से मार रहे थे। इनको बचाने के लिए मेरी मम्मी गई है तो उनको जान से मारे हैं बाहर में, और ये बेहोश हो गई थी। इनका कान का गला का छीन लिए सोना का। ये सब जमीन हड़पने का मामला है। कोई सुनवाई नहीं। थाना सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये 2 घंटा वहाँ बैठी है, इलाज नहीं कर रहा है। लास्ट में अपने और अपने ससुर का इलाज कराने अपने गई। आज किनसे मिलना है आप? यहाँ SP साहब से मिलने आए हैं। किस लिए लड़ाई किस लिए है? लड़ाई जमीन का मामला है। जमीन पैसा कौड़ी, यही जमीन जायदाद का मामला। क्या नाम है उन लोग का? परिया देवी, महेश प्रसाद रजक, उसका बेटा रवि और उसकी पत्नी बीना देवी। क्या नाम? सब मामला इसमें राजनीतिक मामला कर दिया गया है, जिसको लल्लू रजक पूरा मिल के राजनीतिक मामला बना दिया है। नाम क्या है इन लोगों का? नाम क्या है? इनका नाम चंदा देवी है, ये राम प्रसाद रजक है। आपका नाना जी है? ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी मम्मी है। तो मामला जमीन हड़पने का है? हाँ जी, जमीन हड़पने का है। इनको भगाना है घर से, जमीन हड़पना है, यही सब। कहाँ का मामला है? बागुन नगर, विष्णु रोड। कौन थाना पड़ता है? सिद्धगोड़ा थाना। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए चल रहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए चल रहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी है। अनलॉक 5.0 झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब की काफी रियायतें दी गई है। जिले के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। रात 8 बजे तक हाट बाजार खुलने से बाजार में चहल पहल बढ़ी है। 1 जुलाई से सुबह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सप्ताह सुरक्षा के नियमों में परिवर्तन करते हुए गाइडलाइन में छूट देते हुए 8 बजे तक दुकानदारों को खोलने की आदेश के बाद सरायकेला जिले के सभी व्यवसायियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। धीरे धीरे बाजार की रौनक में सुधार देखी जा रही है। वहीं लोगों ने कोरोना संक्रमण की जागरूकता देखी जा रही है। घर से बाहर निकलने के साथ ही मुंह में मास्क पहनकर निकल रहे हैं। वहीं व्यवसायी वर्ग सरकार की गाइडलाइन को अनुपालन करते हुए 8 बजे रात तक दुकान खोलकर रख रहे हैं। काफ़ी दुकान में असर हो गया था। सभी दुकान पे असर पड़ा था। जितने भी व्यवसाय वर्ग है सभी इसमें दुखी थे। पर नया गाइडलाइन जब आने के बाद 1 तारीख से सब दुकानदार खुशी है और हम चाहते हैं कि सरकार के सारा आदेश को पालन किया जाए, प्रशासन का बात को ध्यान रखा जाए और कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। बस यही करना है। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार मानती है, मानती स्वीट है ना। कम से कम पहले जो था उससे थोड़ा बेहतर ही होगा। चलिए 2-4 घंटा बढ़ गया, मतलब दुकानदारी भी होगा ठीक। ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। मैंने ऐसे रोजगार में कितना फ़ायदा हो सकता है और पहले क्या नुकसान हो रहा था? मोटा दुकानदार के लिए अभी 4 घंटा जो बिक्री होगा वो पहले ही है। पहले 4 घंटा कम में होता था। तो इसमें खुश है? नहीं खुश है, उसमें क्या खुश है? तो दोनों में ही रहे। काहे की बीमारी है भाई, करना तो पड़ेगा ही, कोई तो उपाय नहीं है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अचित मानती।
सरायकेला वृक्षारोपण कर दिया संदेश। सरायकेला खरसावां जिला इच्छागढ़ प्रखंड के जोहार आज आदिवासी कुड़िम समाज झारखंड के बिष्ट गांव के गोडाम थाना में वृक्षारोपण किया गया। आदिवासी कुड़िम समाज इच्छागढ़ प्रखंड संयोजक सदस्य माईनगर सुरेश महतो केटीआर के नेतृत्व में साल के पौधे लगाए गए। आदिवासी कुड़िम समाज झारखंड प्रदेश के पूर्व घोषित कार्यक्रम गाछ रोपण हुदगुमी के तहत वृक्षारोपण किया गया। ज्ञात हुआ हो कि 20 जून से 16 जून तक जहीरा, सारना, गोडाम, बोडाम थाना में साल, मुहुल, बर्ड, नीम और अखड़ा परिसर के करम, आम, पीपल, कुसुम आदि के पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य भर में संगठन द्वारा इस अभियान के जोर शोर से चलाया जा रहा है। आदिवासी कुड़मी समाज इच्छागढ़ प्रखंड संयोजक मंडली सुदेश महतो केटीआर के नेतृत्व में बिस्टाटार गोडाम थान में साल गाछ का पौधा लगाया गया और इस पौधा लगाने का संदेश हमारा यह है कि प्रकृति को संरक्षण किया जाए, साथ ही साथ पूरे देश भर में लोग जागरूक हो। प्रकृति को संरक्षण करने के लिए पौधा लगाना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ हम लोग को यह निर्देश आदिवासी कुड़मी समाज झारखंड प्रदेश कमेटी की आह्वान पर चल रहा है, जिस कड़ी में पूरे जिले में हम लोग सभी प्रखंड के गोडाम थान, बड़ाम थान, जहीरा थान में यह पौधा लगाने का कार्यक्रम चलाएंगे। नाम प्रकाश महतो केटीआर, आदिवासी कुड़मी समाज, जिला सरायकेला खरसावां, संयोजक मंडली सदस्य। मानगो कोरोना जांच शिविर लगाकर लोगों को किया गया कोरोना जांच। आपको बता दें, आज मानगो पुल के पास गोल चक्कर में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपना कोरोना जांच करवाया। इसके अलावा जो भी मास्क में घूम रहे थे उनको भी पकड़कर कोरोना का जांच किया गया। इसके अलावा बेवजह घूमने वालों को भी कोरोना जांच किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह जांच अभियान चलाया जा रहा है तथा जब तक इसका प्रकोप कम नहीं हो जाता तब तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगी। आज हम लोग मानगो पुल के पास में है और ये सभी जगह कोरोना का जांच किया जा रहा है और हम लोग उनसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उनका पकड़ करके चेक करवाते हैं। और कहाँ लगा? अब तो शहर में काफ़ी जगह हो रहा है, लेकिन हम लोग आज यहाँ मानगो पुल में ही है, पहली बार है यहाँ पर में। अच्छा, बड़ी मुश्किल से लोगों का जांच हो रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन लोगों को हम लोग पकड़ के टेस्ट करवाते हैं और बहुत लोग अपने से भी आ जाते हैं, उन लोग का भी जांच हम लोग कर देते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट आज हम लोग को 100 किट मिला था, 100 किट मिला था जांच करने के लिए। 100 टारगेट है? हाँ जी। ये हो गया टारगेट? हाँ, लगभग हो गया है, थोड़ा बहुत तो हो जाएगी थोड़ी देर। क्या नाम आपका? मेरा प्रकाश भगत, मानगो साक्षी जहाँ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी से। मानगो घर में घुसकर मारपीट करने का मामला लेकर पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय की कार्यवाही की मांग। आपको बता दें, मानगो चटाई कॉलोनी निवासी राजकुमार गौड़ आज मारपीट के मामले को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान, उनकी पत्नी प्रेमलता देवी तथा उनका पुत्र रितेश प्रधान जान मारने की नीयत से उनके घर में घुस गया था। उन पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से हमला करने के कारण उन्हें तथा उनके बेटे को गंभीर चोट आई और सर भी टाका लग गया। उन्होंने इसकी शिकायत मानगो थाना में भी की, जिसके लेकर धर्मेंद्र प्रधान कई दिनों से समझौता करने के लिए उन पर दबाव बना रहा था, जिसके फलस्वरूप कल रात्रि 9 बजे धर्मेंद्र प्रधान उसे पकड़कर अपने घर के पास ले गया और जान मारने की नीयत से उसके सर पर हमला किया, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। वहां किसी तरह जान बचाकर भागने के क्रम में वह बेहोश हो गया, जिसके बाद होश आने के बाद वह खुद को घर में पाया। जब इसकी सूचना अपने दोबारा मानगो थाना में दिया तो उन्हें डीएसपी कार्यालय भेजा गया, जहां मदद करने की बजाय उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी से परेशान होकर आज वे परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय आकर न्याय की मांग की। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इतना बड़ा चोट लगने के बावजूद अभी तक थाना में एफआईआर नहीं हुआ। इस तरह का जमशेदपुर का सभी थाना का हाल है कि कोई भी बढ़िया इस तरह का केस का एफआईआर नहीं कर रहा है। सारे लोग ढीला, इसका मतलब क्या है? आज किन से मिलेंगे आप लोग इस संबंध में? आज हम लोग सिटी एसपी से मिलेंगे और हम लोग न्याय मांगते हैं। अगर हुआ तो ठीक है, ना तो हम लोग अब टू डीआईजी के पास चलेंगे और आईजी के पास हम लोग आवेदन। अपना नाम बताइए। अल्पना बोस, केंद्रीय अध्यक्ष साई सेवा मंच। प्रखंड समन्वयक सावन सोय ने यास तूफान के पीड़ित परिवारों के बीच बांटे त्रिपाल व सूखा राशन। आपको बता दें, राजनगर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड समन्वयक सावन सोय ने शुक्रवार को हेंसल गांव पहुंचकर
यास तूफान के पीड़ित परिवारों के बीच त्रिपाल और सूखा राशन का वितरण किया। राहत सामग्री का वितरण पंचायत की मुखिया श्रीमती संगीता सरदार और स्वयं सेवकों के साथ करवाया गया। वहीं प्रखंड समन्वयक सावन सोरेन ने हैंसल गांव में शिवा प्रसाद ज्योतिषी और दिव्यांग नरपति साहू के क्षतिग्रस्त झोपड़ी को देखते हुए कहा, फिलहाल इन्हें टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें आवास की आवश्यकता है। पिछले माह में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ चक्रवात जो आया था, तो उस चक्रवात से हमारे राजनगर प्रखंड करसुआ, कुचई, सरायकेला कम से कम 4 प्रखंड जो पूरी तरह से प्रभावित हुए हमारे झारखंड में। उसमें से कुछ हमारे ऐसे भी परिवार है जो लगातार दिया गया है। तो ये जो है हमारे टाटा स्टील फाउंडेशन के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शिवशंकर कांडेय जी को मैंने सूचना दिया, तो उन्हीं के माध्यम से ये सूखा राशन और जहाँ ज़रूरत हो रहा है वहाँ हम लोग तिरपाल भी दे रहे हैं। सूखा राशन में जैसे हमारे चावल, दाल, नमक, चीनी, साबुन वगैरह जो भी चीज़ आपका मोमबत्ती वगैरह हम लोग अवेलेबल करा दे रहे हैं। और साथ ही जो है अभी वर्तमान में हमारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका प्राथमिकता सूची भी तैयार किया जा रहा है। तो हमने यहाँ के जो भी ग्राम प्रधान और मुखिया जी से कहा है कि इनका प्राथमिकता सूची हो सके तो अधिकतर ऊपर में ही रखा जाए, ताकि इनका फर्स्ट पेज में ही हम आवास उपलब्ध करा सकें। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। JCAPCPL के द्वारा अपने CSR के तहत जिला प्रशासन को स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु तमाम सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस प्रदान किया। टाटा स्टील कर्मी और उसके पुत्री की आत्महत्या के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मानगो जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद गहराया, मौके पर प्रशासन पहुंची। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।